कद्रू और विंता दोनों साथ साथ है, जो मतलब अच्छे से काफ़ी कम टाइम ही स्पेंड कर पाती है, ऑफ द कैमरा ही कर पा रही है, क्योंकि धर्म योद्धा गरुड़ में तो दोनों की दुश्मनी मतलब देखने लायक है। तो बताए विंता और कद्रू में ये दुश्मनी क्यों है? बोलते हैं ना बोलेगी बोलते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं टकरार ज़रूर होती है। जब जो कैरेक्टर है कद्रू, उसको चाहिए पावर, वो एक टाइम पे इतनी इससे हो जाती है कि इसको वो चीज़ें क्यों मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मैं डिज़र्व कर रही थी, वो उसके पास क्यों जा रही है। तो कहीं ना कहीं से वो जलन जो चालू हुई उसकी कि नहीं, अगर इसका बेटा, अगर उसके स्वामी को वरदान मिला है कि उसका बेटा आकाश का इंद्र होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे और मेरे बेटों से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं इसका राज चलने जाएगा, बल्कि राज इसको करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक है कि मेन रीज़न वही है कि उसको चाहिए, बस पावर चाहिए उसको किसी भी कीमत पे, वो चाहे क्यों ना उसकी बहन को साइड करके करना हो उसको। तो विंता ये सबको कैसे टैकल कर पा रही है? अरे वो बहुत गाय है उसे सब अच्छा लगता है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना वो किसी से नफ़रत करती है। वो जो भी चीज़ उसके सामने आ रही है वो बस उसे अपनी डेस्टिनी मान रही है और उसके साथ चल रही है। और उसे ये बुरा नहीं लग रहा है कि इन्होंने दासी बना दिया है, बट वो सिचुएशंस ऐसी कुछ क्रिएट हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो टेंस्ड है गरुड़ को लेकर कि जो उसके साथ हुआ है विंता के साथ, वो गरुड़ के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी में नहीं है। लुक की बात करें दोनों की, ब्लेस्ड विथ, देखिए मॉर्निंग में ही बोल रही थी मैं, इनफैक्ट नुपुर ने भी jealous बोला, of पता my है क्या, look. नुपुर ने भी बोला कि वो वैसी है कि वो ब्लेस्ड है इन चीज़ों के लिए, उसको ना तो ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है शोज में, ना हेवी कुछ कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। आई नो, लेकिन हर शो में हाँ, तो वही हम लोग सुबह मॉर्निंग में बात कर रहे थे। हाँ, हमेशा ब्लेस्ड, बिल्कुल लेस मिनिमल ज्वेलरी और लाइट हैप्पी दैट वे। मैं क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी मैं शायद वैसी हूँ, आपने देखा होगा या पता नहीं मुझे, बट मैं बहुत कम मेकअप प्रेफर करती हूँ। तो जब शोज़ में भी मुझे ऐसे मौका मिलता है ना कि कम मेकअप है, सिर्फ हल्का सा बेस है और थोड़ी बस आईज़ को हाईलाइट करना है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अरे कद्रू जी का मेकअप के लिए कुछ ये तो खुद अपना मेकअप करती है ना। आई हैव ऑलवेज टोल्ड हर कि बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मुझे भी सिखा दो दीदी उसको सीखना है मुझे बिल्कुल लेकिन नहीं आता इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो मैं आना चाहिए, है ही लेकिन नहीं interest। इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। मुझे जितना इंटरेस्ट था, टचवुड एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला जहाँ पे मैं प्रॉपर जो मेकअप है, अभी तक जो भी मेकअप होते हैं इंडस्ट्री में, वो सिंपल लाइनर लगा लो, जहाँ पे वो सीधी सादी दिखनी चाहिए। यहाँ पे जब मैं ऑलरेडी एक डेविल प्ले कर रही हूँ तो वो दिखना भी तो चाहिए मेकअप से। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने मेकअप से अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वो कर लेते हो। यहीं पर अगर मैं सिंपल मेकअप रखूँ एंड वो कैरेक्टर निभाऊँ तो ऑफकोर्स जाएगा, लेकिन मेकअप इन्हेंस कर देता है। आई थिंक दोनों का लुक ऐसा है ना कि कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं, क्योंकि जब भी मैंने दोनों को, जो भी मैंने कुछ सीन्स देखे हैं, तो वहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि हाँ ये बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है और ये इतनी evil है। तो वो सिर्फ लुक से ही आपका 50-60% आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं। पारुल फर्स्ट टाइम नेगेटिव मतलब फुल जो एविलनेस दिखानी पड़ रही है, तो कितनी तकलीफ हो रही है अंदर से? तकलीफ नहीं हो रही है। एज ए आर्टिस्ट आपको जब भी कुछ कैरेक्टर करने को मिलता है, आप यही सोचते हो कि उसमें डिफरेंट क्या है। आज तक मैंने जो किया उससे क्या डिफरेंट लगा, मुझे कितनी और मेहनत करनी है, क्योंकि पॉजिटिव बहुत मतलब कर चुकी हूँ तो बहुत इजी है करना। लेकिन यस, ये जो विंता का कैरेक्टर है, ये बहुत जो दूसरे पॉजिटिव होते हैं उनसे भी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब वो आवाज़ कैसी करनी है उसको, एंड हमारे रोना और गुस्सा करना भी डिफरेंट है। हाँ, यस, ऐसे होता है कि शायद विंता की आवाज़ कद्रू के सामने निकलती ही नहीं है। वो मतलब वो एक उतना लुक से एक भय है मतलब विंता उसको के अगर दीदी भी अंदर, बोलना इतना डरा के रखा है। इतना डरा के रखा तो है वो डिफरेंस है। तो ये पॉजिटिव मतलब ऐसा बिल्कुल जो मैंने अब तक किए हैं उस तरीके का ये किरदार मेहनत नहीं वाला है। मेहनत वाला है। ये थोड़ा अलग पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल है कैरेक्टर, और जो बॉन्डिंग है जो माँ और बेटे की, वो बहुत सुंदर है। मतलब जिस तरीके के वो संस्कार उसे देती है, जो चीज़ें वो बताती हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है इसको। मातृभक्त है, धर्म योद्धा है, मतलब ऐसा बेटा पाकर कैसा जा रहा है पूरा शूट? कुछ शूटिंग एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत ही मज़ा आ रहा है शोज़ में। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं फर्स्ट डे, जब मेरा क्रोमा फ्लोर पे शूट हो रहा था, मैं ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मैं अब तक, हम लाइव लोकेशंस पे शूट करते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब आपका घर बना हुआ है, आपको पता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, बट वहाँ पे जाके मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सीन कैसे करूँगी, इमोशनल कैसे निकलेंगे। बट फिर धीरे धीरे जब मुझे दिखाया गया कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, लाइव ट्रैकिंग कैसे होगी, तो देखिए आप आके मॉनिटर पे कि ये ऐसे दिखने वाला है, फिर धीरे 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 करके थोड़ा मुझे समझ में आया, अच्छा ऐसे होगा। तो अब मैं थोड़ी सी सेटल हो गई हूँ। बट इट इज़ टाइम टेकिंग, और लैंग्वेज का तो एक होता ही है, बिकॉज इट्स अ माइथोलॉजिकल शो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में नहीं बात कर सकते हैं, तो ये इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर पीपल लाइक अस जिन्होंने माइथो शोज़ ज़्यादा किए नहीं हैं। जो मैंने वैष्णो देवी किया था उसमें मेरा तो ह्यूमन फॉर्म में, मतलब मैं तो धरती पे ही थी, तो इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे जितने शायद इस शो में हैं। पर इट्स चैलेंजिंग एंड इट्स फन ऑल्सो एट द सेम टाइम। पारुल, योर एक्सपीरियंस? टीम टचवुड, एक जब हम कोई नया शो करते हैं तो मैटर करता है टीम आपकी कैसी है, आपके को एक्टर्स कैसे हैं। तो टचवुड वाइब्स इतने अच्छे मिले। यस, देखो देख भी उसी की तरफ रही, मैं इसीलिए मैं देखा भी नहीं था। वाइब्स बहुत मैटर करते हैं। लाइक आप जितने अच्छे से वाइब्स मैच करेंगे उस कैरेक्टर को आपको खेलने को उतना ही मज़ा आएगा। एंड टचवुड, जब मेरा भी पहला दिन था, क्रोमाई शूट था, मैं जैसे सेट पे पहुंची मैं ऐसे ही देख रही हूँ, ये बोल रही क्या हुआ, मेरा भी एक्सपीरियंस सेम था तुम्हारी तरह, ब्लैंक। जो डायलॉग्स करके भी गए थे ना, मेरे हवाइयाँ उड़ गई देख करके। वॉश आउट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ, क्योंकि वो फ्लोर इतना बड़ा है, और जनरली आपने जब भी शूट किया होगा क्रोमा में, वो ना ऐसे पर्दा लग जाता है पीछे, बस उतना ही होता है, तो बाकी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट यहाँ पे ऐसे सिर्फ लोग आपके आगे 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 चल रहे हैं, पीछे बहुत बड़ा सेट है, क्रोमा सेट ही बना दिया गया उसको, ह्यूज सेट। एंड आपको वो मिट्टी पड़ी हुई है, इमेजिन करना है पीछे आप महल से नीचे उतर रहे हो, पेड़ लगे, इमेजिन करो, लिटरली मेरे उसके तो सीन ऐसे इमेजिनेशन कर दिया है कुछ तो। हम लोग वैसे, मैं तो ऐसे, मैंने कहा कहाँ नहीं हो रहा है, और इसके लुक्स अलग, मेरे मैंने कहा करूँ क्या मैं, मतलब वो इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग रखना। नया एक्सपीरियंस, अभी तक के इतने सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स आपको मिले हैं रोल्स, मुझे एक्चुअली वैसे आप 15-16 साल के बाद भी ऐसे लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो एक तो टीम बहुत अच्छी है, वीएफएक्स की टीम, और जो ओवरऑल जो डायरेक्शन प्रोडक्शन टीम, सो इट्स फन वर्किंग ऑन द शो। एंड स्पेशली जब मैं मिली भी थी, तो जो मेरी डायरेक्टर थे या फिर जो क्रिएटिव थे, उन्होंने बोला था कद्रू का शेड ऐसा है जिसपे हमको खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको एक जैसा नेगेटिव जो टीवी में चलता है वो नहीं दिखाना है, उसको अलग ही लेवल पर लेके जाना है। तो उसके लिए इतनी मेहनत की, मतलब एक एक लाइन पे, एक एक चीज़ पे ध्यान देना, कि काफ़ी बार हम लोग के सीन्स के कितने तो रिटेक होते हैं कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं, आप फ्लो में बोल रहे हो, परंतु, यदि, किंतु, अगर, पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, फिर आप पूरा फ्लो। भी बहुत ऑप्शंस हैं, परंतु किंतु यदि, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आता। यहाँ से सिर्फ रोना। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो लिखा हुआ था वो निकलता है बस। तो यस, मेहनत बहुत है। एंड टचवुड पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, वो चाहे आपका सेटिंग डिपार्टमेंट हो, हेयर हो, मेकअप हो, जितने भी लोग एक टीम में आते हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मेहनत कर और रहे हैं। सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इस शो से, बहुत जैसे अब अभिमन्यु सर ने बताया कि बहुत महीनों से इस शो पे काम चल रहा है, जो 2 साल से शायद, हाँ 2 साल काफ़ी टाइम से हो गया कि इस शो तो पे काम हार्ड चल वर्क रहा किया है। है, तो उसको टेक्निकली भी बहुत ही डिफरेंट शो है और डिफ़िकल्ट शो है, तो वी आर होपिंग कि यस। और मेरे ख्याल से टीवी में पहली बार हम ऐसा कैमरा यूज़ कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में कभी यूज़ नहीं हुआ है, तो अलग ही लेवल है उसको। तो जाते जाते जरा लुक एक बार आप भी अपना और कद्रू भी अपना। यस, आप लुक तो देख चुके हैं मेरा। क्या क्या बोलते हैं उसको? ये मेरा मुकुट है, जिसमें देख रहे हैं नागों की महारानी है, तो नाग तो बट ऑफिस सोने ही हैं। ये मेरी ज्वेलरी है जो मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। थोड़ा चुभने उभने का डर रहता है, बहुत मार्क्स आ रहे हैं बॉडी पे, यस तो आ रहे हैं, बट यस बहुत डिफरेंट है जो आज तक आपने मेरे ख्याल से टीवी पे बहुत रेयर देखा ही नहीं मैंने, इस टाइप का ज्वेलरी तो देखा ही नहीं है। प्लस लुक में ऑलरेडी उसमें इतना ग्रेस है कि जब आप वॉक भी करते हो तो वो एक जो फील है, जो और है अपने आप में खुद ही, वो मतलब जिस तरीके से मुझे वॉक करना बताया गया कि पहले तो मैं नॉर्मल वॉक करके जा रही हूँ, नहीं महारानी है उसको दिखना चाहिए, तो पूरा ऐसे करके हम दोनों की बैक में प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, रिलैक्स। इनके सामने तो झुक जाती हूँ ना मैं, मुझे झुकना है हमेशा, मुझे तो तो मैं ऐसे ही खड़े रहना, वॉक भी करनी है तो ऐसे ही खड़े होके बात करनी है। एंड मेहनत है, बट यस मुझे मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ इसको। आपका लुक? क्या ही बताऊँ मैं, मेरे लुक सिंपल सा सुकून वाला अच्छा लुक है, जहाँ पे मुझे इतनी मेहनत नहीं लगती है, बस एक छोटी सी ऐसी माला दी गई है और बैंगल्स हैं और बस आई एम रेडी एज विंता।
तो दोनों मिलके क्या बोलना चाहेगी अपने ऑडियंस से जो इतने दिनों बाद आपको मतलब इस रोल में देखेंगी, जो काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग जर्नी है आप लोगों का यहाँ पर? गरुड़ एक अननोन और अनकन्वेंशनल स्टोरी है, शो है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा अब तक टीवी पे लोगों ने देखा नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसकी जो जर्नी है और माँ बेटे के जो इमोशंस हैं, जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप है, तो आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा और हर एज ग्रुप इस शो को एंजॉय कर पाएंगे। और अब तक सबने बहुत प्यार दिया है, हर किरदार में मुझे पसंद किया है, तो यही उम्मीद है कि एज विंता भी लोग मुझे पसंद करेंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक ऐसी अनदेखी अनकही कहानी टीवी पे हम लोग लेकर आ रहे हैं जो आज तक लोगों ने देखी नहीं है। लोगों ने और बहुत लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन सिर्फ गरुड़ को अगर देखा है तो हाँ, विष्णु जी के वाहक थे वो। तो अब उनके पीछे क्या स्टोरी थी, वो इस ऐसी सिचुएशन में क्यों आए कि उनकी माँ को दासी बनना पड़ा, और उस दासत्व से कैसे वो उनको निकालते हैं। तो पूरी एक कहानी है, एक ऐसी जर्नी दिखाई जाएगी गरुड़ की, जिसमें आगे पीछे की जितनी भी हिस्ट्री है जो लोगों ने देखी नहीं, वो लोगों को देखने को मिलेगी। प्लस आपका जो शो है ये आपके बच्चे से लेके एक जो एज है, जो लोग शो देखना पसंद करते हैं, उनको मज़ा आएगा देखने को, बिकॉज़ ऐसा कुछ पहली बार देखा नहीं है लोगों ने टीवी, तो पहली बार उनको देखने को मिलेगा, तो लोग इन्जॉय करेंगे। एंड यस, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने पहले बहुत पॉजिटिव किया, बहुत प्यार दिया है, मैं पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ। इसमें भी प्यार देना प्लीज़, हाँ प्यार देना। मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, पारुल चौहान कदरू नहीं है, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही। मुझे पता है लोग क्या बोलने वाले हैं, इसलिए पहले से बोले दे रहे हैं। तो बस आर्टिस्ट हैं, आपके प्यार की ज़रूरत है, हमारे शो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, उस मेहनत का मेहनताना आप लोगों से उम्मीद करते हैं। थैंक यू। बेस्ट, थैंक यू।